गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ह्यूमन ब्रेन को अगर समझना है तो सबसे पहले हम लोग को इसके डायग्राम के बारे में बात करना होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। तो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर जो कवर होता है वो बोन से बना हुआ कवर होता है, और यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन को हम साइड से बना रहे हैं, लैटरल व्यू बना रहे हैं। और इस वीडियो को आप सब लोग देखते रहिए ताकि डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाए इसका एक आइडिया मिल सके। तो ये है हमारे ब्रेन का साइड व्यू। हमने साइड से ब्रेन को देख रहे हैं, हमने ब्रेन का साइड व्यू लिया है। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है अपना क्रेनियम, जो कि ब्रेन का बॉक्स है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम मतलब क्या चीज़? ये ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इस बात को लिख लिया जाए, ये क्या है? दिस इज़ ब्रेन बॉक्स। ठीक है, क्रेनियम है। इसको हम लोग स्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्रेनियम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन को कवर करके रखा हुआ है। इस क्रेनियम के अंदर में यहाँ से हमारा ब्रेन स्टार्ट होता है, और बोन और ब्रेन के बीच में कुछ गैप होता है, कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, कुछ गैपिंग्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अंदर में यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग को हम लोग नॉर्मली मेनिंजेस बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग को जाना नहीं है, लेकिन फिर भी बात करते हैं नॉर्मली कि ये जो गैपिंग्स दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे गैपिंग्स को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस। ठीक है, तो मेनिंजेस क्या है? इसके अंदर कुछ कुछ टिश्यूज़ वगैरह भरा हुआ होता है, और ये पूरा कवर्स बोन का नहीं होता है। बोन वाला कवर तो ऊपर है, बोन के नीचे कुछ कुछ टिश्यूज़ होता है, और इसी टिश्यूज़ के नीचे हमारा यहाँ पर ब्रेन होता है। तो मेनिंजेस क्या है? हम लोग बोल सकते हैं कि लेयर ऑफ टिश्यूज़, लेयर ऑफ टिश्यूज़ को कवर करने के लिए ये लेयर लगा हुआ होता है। और इसी लेयर में हमारे पास में यहाँ पर बीच में कुछ कुछ लिक्विड भरे होते हैं, कुछ कुछ फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं। यहाँ पर ये जो गैपिंग्स हम देख रहे हैं, इस पूरे गैपिंग्स में यहाँ पर लिक्विड भरे हुए होते हैं, उसी मेनिंजेस में, उसी टिश्यूज़ के बीच बीच में। और इसी गैपिंग्स को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड ऑफ ब्रेन, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF। यह है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसके बारे में हम लोगों को क्लास 10 में डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बल्कि हम बोल सकते हैं कि भाई सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन और इस क्रेनियम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर लिखा जाए कि फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन क्रेनियम एंड ब्रेन। हमारे ब्रेन और क्रेनियम के बीच में जो लिक्विड है इसे हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ब्रेन। अब हमारा ब्रेन इस वाले एरिया से स्टार्ट होगा। तो ब्रेन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये इंडोक्राइन नेचर का होता है। कुछ कुछ हॉर्मोन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यहाँ पर एक पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटर के जैसा। इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो अपना पार्ट है ये है हाइपोथैलेमस। इसे हम लिख सकते हैं कि इस पार्ट को हम लोग हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि विच ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो भाई अपने ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ कुछ हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। इसे हम लोग लेक्चर नंबर 7 में डील करेंगे, हम लोग जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ये अपने ब्रेन का सामने वाला पार्ट है। इस पूरे सामने वाले पार्ट को हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। ये है सेरिब्रम। अपने ब्रेन का ये सामने वाला पार्ट है पूरा, इसे हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। सेरिब्रम है, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जहाँ से हमारा थिंकिंग सेंटर, मेमोरी सेंटर, एसोसिएशन एरियाज़ वगैरह होता है, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को डील करते हैं। तो सेरिब्रम में हमारा एसोसिएशन एरिया होता है। इसे हम फ्रंट ब्रेन के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ पर ठीक पीछे में अपने ब्रेन के, ये अपने सर के पीछे वाले पार्ट में, यहाँ पर कुछ कुछ और भी एरियाज़ हैं, और ये है अपना, इसे हम स्मॉल ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये एरिया जो है ये है स्मॉल ब्रेन, और स्मॉल ब्रेन का नाम है सेरिबेलम। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक तरफ सेरिब्रम, दूसरे तरफ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम, इसे हम स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं, स्मॉल ब्रेन के नाम से भी इसे जाना जाता है सेरिबेलम को। और ये जो सेरिब्रम है ये अपने ब्रेन का सबसे लार्जर पोर्शन है, लार्जेस्ट पोर्शन है। और यहाँ पर अगर आगे देखा जाएगा तो ये अपने ब्रेन का ये पार्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिलता है, फूला हुआ पार्ट। इस फूले हुए पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉन्स, और आगे चल के हमें यहाँ पर मिलेगा मेड्यूला, आगे चल के हमें यहाँ मिलेगा मेड्यूला, और फिर ये पार्ट आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे बैकबोन में प्रेजेंट होता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी के दूसरे हिस्से से किसी भी इंफॉर्मेशन को लाता है और ला करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है। और हमारे ब्रेन में ये चेक किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आया है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उसका क्या मतलब है, हमें अब किस तरह से रिएक्ट करना है। और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन मोटर एरियाज़ में चले जाते हैं ब्रेन के, और वो भी सेरिब्रम में ही प्रेजेंट होता है। और यहाँ से हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन फिर कमांड भेजता है इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और हमारे मसल्स को एक्टिवेट किया जाता है कि अब हमें किस तरह से एक्शन करना है। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर हमारे पास में जो पार्ट्स हैं, ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं पॉन्स, इसे हम बोलते हैं पॉन्स। हालांकि इसका पूरा नाम है पॉन्स विरोली, लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में इस तरह से कुछ दिया हुआ नहीं है, बस पॉन्स नाम लिखा है। और इसके नीचे यहाँ पर हम लोगों को मिलता है मेड्यूला, मेड्यूला, मेड्यूला। इन सारी चीज़ों के फंक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे अगर बात करें, यहीं पर बता देता हूँ नॉर्मल सा, कि मेड्यूला क्या करता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होगा, जैसे कि हमारा हार्ट बीट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है मेड्यूला। हमारे बॉडी में अचानक से स्वेटिंग होने लगता है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करता है मेडुला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेडुला किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है मेडुला, और मेडुला हमारे स्वेटिंग को कंट्रोल कर रहा है कि कितना पसीना निकलना चाहिए बॉडी से। स्वेटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी के इंटरनल सराउंडिंग्स को कूल किया जाता है। तो ये है स्वेटिंग के लिए। और भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, ये चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला। तो इतनी तरह की चीज़ें कंट्रोल होती हैं अपने मेडुला से। पॉन्स का काम ये होता है कि ये हेल्प करता है हमारे मिड ब्रेन को। ये है हमारा मिड ब्रेन का पार्ट, ये मिड ब्रेन का पार्ट है, और मिड ब्रेन का काफ़ी छोटा सा पार्ट होता है हमारा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन हेल्प करता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आ रहा है, इस स्पाइनल कॉर्ड को मिड ब्रेन पूरे ब्रेन में चारों तरफ भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड, ताकि इन्फॉर्मेशंस हमारे पूरे ब्रेन में जा सकें स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो ये मिड ब्रेन का काम होता है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिबेलम है, स्मॉल ब्रेन, सबों का अलग अलग फंक्शन है। इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारे चीज़ को डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस समय की कमी है। इसके अलावा ये अपना पूरा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में डायग्राम बना करके इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हो गया, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब देखा जाए कि ब्रेन के पार्ट्स को, ठीक है, अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन, कि भाई हमारे ब्रेन का कितना पार्ट है, तो हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ फोर ब्रेन कहने का मतलब कि आगे वाला ब्रेन का सामने वाला पार्ट्स। ब्रेन का सामने वाला पार्ट ये होगा, देखिए यहाँ पर, ये जो अपना ब्रेन का सामने वाला पार्ट है, ये अपना जो सेरिब्रम वाला एरिया है, ये पूरा ब्रेन का सामने वाला पार्ट में आता है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों अपने ब्रेन के 4 ब्रेन वाले एरियाज़ में आते हैं, जो कि काफ़ी बड़े एरियाज़ कहलाते हैं। तो 4 ब्रेन में हमारा कौन कौन सा पार्ट आएगा, इट इंक्लूड सेरिब्रम हो गया यहाँ पर, और हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस, और हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड,
यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो तीन अपने पास में पार्ट है, ये तीनों पार्ट है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद बारी आती है मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन ये छोटा सा पोर्शन है जिसका ऐसे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बल्कि ये छोटा सा काम करता है कि हमारे फोर ब्रेन को या हमारे पूरे ब्रेन को ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पर अपने ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और अपने ब्रेन का सबसे तीसरा और छोटा पार्ट है जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। हाइंड मतलब कि पीछे वाला ब्रेन, ठीक है, ये हाइंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट होगा, जैसे अपना ये सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों अपने हाइंड ब्रेन के पार्ट में आता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सिंपली लिख सकते हैं पॉन्स, उसके बाद में सेरिबेलम, और तीसरा हो गया मेडुला। तो ये तीन पार्ट है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों के हेल्प से हम याद कर सकते हैं हिंड ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन के लिए ऐसा कुछ न्यूमोनिक्स नहीं है, चाहे तो आप लोग अपने से बना सकते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस तरह से हमारे ब्रेन का आज हम लोगों ने ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा, ब्रेन के पार्ट्स को देखा। अब इन सबों का फंक्शन अलग से एक वीडियो लेक्चर में मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।